subscribe my channel Dhमाका Kids। हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का BBI MCQ देखेंगे, वो भी चुटकियों में सॉल्व करेंगे, सेकंडों में सॉल्व करेंगे। जो हमारा वीडियो होता है आपको पता है एक कॉन्सेप्चुअल होता है, ट्रिकी होता है। तो आइए हम लोग हर एक क्वेश्चन को धुआं करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन जो लिया गया है दोस्तों, मेरा वादा है, क्योंकि अब की बार जो पैटर्न हुआ है ना, जो अब की बार पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था MCQ जो आया था हाई स्कूल एग्ज़ाम में, वो 20 नंबर का आया था, ठीक है, यानी 20 क्वेश्चन आएगा। तो मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल से पढ़ोगे तो 20 में से 20 आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन लिया गया है, बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी होगी। ओके, ये क्वेश्चन लिया गया, ठीक है। आइए इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। तो पहले आप कुछ बातों को समझ लीजिए। यहाँ जो बिंदु दिया गया है 3,4, ठीक है। अब एक बात बताइए, ओके, यहाँ देखिए जो आगे वाला वैल्यू दिया गया है 3 ना, ये x का बिंदु माना जाता है, ठीक। जो पीछे वाला वैल्यू दिया गया है ना, ये y का बिंदु माना जाता है। इतनी बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। जो आगे वाला वैल्यू है वो इसका होता है x का होता है, जो पीछे वाला वैल्यू है वो y का होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो ट्रिक है इस सवाल को सॉल्व करने का, ठीक है। यहाँ जो दिया गया है x बराबर y बराबर x, इसका क्या मतलब है आइए हम समझते हैं। तो यहाँ देखिए अगर y अक्ष से दूरी पूछे दोस्तों तो आपको x वाला बिंदु बताना है, या तो x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको y वाला बिंदु बताना है। बस यही दिमाग में रखिए दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है वो धुआं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए आप लोग देख सकते हैं, यहाँ y अक्ष से दूरी पूछा गया है ना, तो y अक्ष से जब दूरी पूछा जाएगा तो हमें x का बिंदु लेना है। तो यहाँ जो x का बिंदु है वो 3 है, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, 3 इकाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही हम हर एक क्वेश्चन को मचा देंगे। हमारे इस चैनल पे आपको GK, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सभी विषय के ट्रिक के माध्यम से, जैसे मैथ में फार्मूला हुआ, कुछ सवाल हुए, GK का कुछ पार्ट हुआ ना, तो हम ट्रिक से बहुत ही आसानी से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो चैनल है इसी माध्यम से बनाया गया है कि आपको हर कठिन से कठिन चीज़ आसानी से सिखाया जा सके, तो हमारा यही कोशिश रहेगा। तो आइए क्वेश्चन पे अटेंशन करते हैं। यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है द्विघात इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण 8x² + 4x - 5 बराबर 0 का विविक्तकर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें विविक्तकर का फार्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ जो है विविक्तकर का फार्मूला हम कैसे याद करेंगे, तो विविक्तकर का जो संकेत होता है वो d होता है। कहने का मतलब है विविक्तकर को हम d से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है d बराबर p² - 4ac, ठीक है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किया है जिसकी मदद से आप हमेशा के लिए इस फार्मूले को याद रख सकते हैं। तो आइए अपना कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। तो यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है दी बिट्टू, तो यहाँ जो हमारा कॉन्सेप्ट है, यहाँ देखिए दी बिट्टू बार 4ac, इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं। तो एक लड़का है, उसकी दीदी होती हैं, तो उनकी दी का नाम है बिट्टू, ठीक है। तो गर्मी का सीजन था, गर्मी इतना था तो बिट्टू क्या करती है कि वो 4 AC ले लेती है, ओके। जो बिट्टू का भाई है वो कहता है दी बिट्टू बार 4 AC, यानी वो चौंक जाता है, गर्मी का सीजन होता है। तो बिट्टू जो है वो 4 AC लेती है, तो वही उसका भाई कहता है दी बिट्टू बार 4 AC। दोस्तों ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसकी मदद से हम आसानी से इस फार्मूले को ज़िंदगी भर के लिए याद रख सकते हैं यार, इसमें कोई शक नहीं।
तो हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए इसका यूज देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो दी से मैंने क्या यूज किया, दी से आप डी याद रख सकते हो, सेम साउंड है दी डी दी डी, ओके। तो दी से डी। अब बिट्टू माने भैया क्या याद रख सकते हैं, देखो बिट्टू में ही नेम छुपा हुआ है, बिट्टू, ओके। यानी बी, देखो आगे बी है तो बी से बी मैंने लिख दिया। अब बिट्टू में ही टू आया है कि नहीं आया अंत में, आप देख सकते हो। तो मैंने 2 लगा दिया भैया, क्या दिक्कत है, यानी बी स्क्वायर हो गया। अब 4AC यानी 4AC तो लिख दो सीधा उठा के 4AC, बस बीच में आपको माइनस लगा देना है। अब ये जो बार बार आया है, बार बार से आप बराबर याद कर सकते हो यार, दी बिट्टू बार बार 4AC, तो दी माने डी, बिट्टू माने बिट्टू लिख दो, क्या दिक्कत है, बार बार माने यहाँ डी के आगे बराबर लगा देना, 4AC तो 4AC। तो कहने का मतलब है विभक्तिकर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC होता है। तो आइए इस सवाल को चुटकियों में सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण 8x² + 4x - 5 = 0 का विभक्तिकर बताना है, विभक्तिकर बताना है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। तो यहाँ जो लिखा गया है 8x² + 4x - 5 = 0, तो इसका तुलना हमें, इसकी तुलना जो है ये x² + bx + c = 0 से करना होगा, ओके। तो कैसे करेंगे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ जो लिखा गया है 8x², यहाँ ये x² यानी कि x² यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4x - 5 6x bx + c है, ठीक है। तो अगर देखा जाए, ठीक है, 4 में x है, b में भी x है, तो सेम है, तो x यहाँ भी, x यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। जो बचा वही लिख दो उठा के। तो क्या बचा, ये बराबर क्या बचेगा बताओ, यहाँ ये बचा, ये बराबर 8 बच गया, तो a का वैल्यू 8 मिल गया, ठीक, कॉमा लगाओ। अब b बराबर क्या मिलेगा वो लिख दो सीधा उठा के। तो b का जो वैल्यू मिला 4 मिला, क्योंकि भाई x यहाँ आप देख सकते हो 4 के बाद x था, b के बाद भी x था, ये कैंसिल हो गया दोनों, तो क्या बचा, केवल 4 ही तो बचेगा, तो b का वैल्यू 4 हो जाएगा। c बराबर क्या बचेगा, c बराबर -5 बचा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो, यहाँ -5 बचा हुआ है, नीचे c लिखा हुआ है, इसका मतलब c का वैल्यू -5 बचा है, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे। अब क्या करना है कि सीधा हमें विभक्तिकर का फार्मूला यूज करना है, d बराबर b² - 4ac = 0, ठीक है। बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो d बराबर b² - 4ac होता है, तो यहाँ वैल्यू हम पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बराबर लगाएंगे, b का जो वैल्यू है कितना है, b का वैल्यू लिखा गया है 4, ठीक, 4 लिखेंगे। अब b के ऊपर स्क्वायर लगा तो आप भी लगा सकते हो, ठीक। फिर माइनस, अब 4ac लिखा गया है, यानी कि 4 गुणा करवा रहा है, ठीक है। ये तीनों सट्टा हुआ है ना, आप देख सकते हो, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा छुपा होता है, तो यहाँ गुणा लगा दो। ये का जो वैल्यू है कितना भैया 8 है, लिख दो 8। c का वैल्यू जो है वो -5 है, तो यहाँ जो 4 का स्क्वायर होगा 16 आ जाएगा, लिख दो 16, माइनस है माइनस लिखो। फिर यहाँ जो है यहाँ गुणा हो जाएगा ना, 4 × 8 = 32, फिर 32 का 5 से गुणा हो जाएगा, ओके। तो 32 पंचे कितना होता है, 160 होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप नोटिस कीजिए, यहाँ माइनस में 5 है, ठीक है। 4 से 8 का मल्टीप्लाई होगा तो 32 हो जाएगा, फिर 32 से 5 का गुणा होगा तो 160 हो जाएगा। 5 दूनी 10 की 0, 5 × 15 = 16, हाँ 160 हो जाएगा। माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, यानी माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ, 160 यहाँ आया तो 160 हम लिख देंगे, ठीक। हमें 160 और 16 ऐड कर लेना है, ये 176 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमें विभक्तिकर मिला, डी का वैल्यू मिला, कितना मिला, 176 मिला। तो आइए हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो आइए देख लेते हैं।
तो यहाँ आप देखिए ऑप्शन नंबर आ जो है सही हो जाएगा, क्योंकि 176 आ रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम विविधता निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह तरीका बहुत ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिए। ओके, तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 तो एक्स का मान बताना है। बहुत ही सिंपल है, हमें इसमें एक्स का वैल्यू बताना है। तो आइए इसको चुटकियों में सॉल्व करते हैं। यहाँ जो दिया गया है अगर प्राप्त किया जाए तो हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 है ना, तो हम बराबर लगाएंगे क्योंकि हमें एक्स का वैल्यू चाहिए। जो माइनस वाला पोर्शन है यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, यानी हमें एक्स का वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर वाला भाग रोक लेंगे। माइनस में 1/9 है, जब दूसरे वाले पक्ष में भेजेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/9 जो इधर आएगा वो प्लस में हो जाएगा। अब आपको पता है, मैंने बताया है कि अगर मुझे एक्स का केवल वैल्यू चाहिए, एक्स रोक लेंगे। अब जो स्क्वायर है ये रूट के रूप में हो जाएगा, तो ये 1/9 हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए, एक का जो वर्गमूल होता है 1 होता है, 9 का 3 होता है, प्लस माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो x का वैल्यू निकल के आया वो क्या आया, प्लस माइनस में 1/3। तो यहाँ देख लेते हैं कि यह ऑप्शन कहाँ है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बा प्लस माइनस 3 दिया गया है, सॉरी प्लस माइनस 1/3। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ जो है अगला क्वेश्चन, बिंदु 4, -3 की x अक्ष से दूरी होगी। तो इसमें हमें x अक्ष से दूरी बताना है। जो बिंदु हमारा दिया गया है 4, -3 दिया गया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि आगे वाला x का बिंदु माना जाएगा, पीछे वाला y का बिंदु माना जाएगा। तो जो बिंदु हमें दिया गया है 4, -3 दिया गया है। आपको पता है आगे वाला x का बिंदु माना जाता है, पीछे वाला y का बिंदु माना जाता है। तो जो x का बिंदु होगा वो 4 होगा, जो y का बिंदु होगा वो -3 होगा। किसका बताना है? x अक्ष से दूरी बताना है। मैंने आपको बताया था कि जब x अक्ष से दूरी पूछा जाए तो y वाला बिंदु बताना है। अगर y अक्ष से भी दूरी पूछा जाए तो हमें x वाला बिंदु बताना है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें x अक्ष से दूरी पूछा गया है, तो यानी कि हमें y वाला बिंदु बताना है। तो यहाँ जो y का वैल्यू है -3 है, तो -3 यहाँ जो है ऑप्शन नंबर ए में है। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, नहीं सही माना जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूँ, जो दूरी होता है वो निगेटिव में नहीं हो सकता, पॉजिटिव में होता है, धनात्मक में होता है। अगर ऑप्शन में निगेटिव में दिया जाए तो हमें निगेटिव नहीं लेना। जैसे कि यहाँ बिंदु -3 है, ऑप्शन नंबर भी -3 है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि दूरी पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, तो हमें धनात्मक में 3 लेना है। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है डी, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो यहाँ जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, समीकरण 5 × एक ब्रैकेट में x - 5 एक ब्रैकेट में x + 5 प्राप्त 55 का हल होगा। तो हमें इसका सलूशन करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम करेंगे, ट्रिक के माध्यम से करेंगे। बस आपको वीडियो में बने रहना है, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। तो इससे पहले आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है अगर एक ब्रैकेट में, ओके, अगर एक ब्रैकेट में, एक मिनट, ओके, हाँ, अगर मैंने अभी क्या बोला, अगर एक ब्रैकेट में एक प्लस का पोजीशन हो, है ना, ओके, अगर एक ब्रैकेट में प्लस का पोजीशन हो, मान लीजिए ये +b हो गया, दूसरे ब्रैकेट में माइनस वाला पोजीशन, तो होता क्या है, अगर यहाँ नोटिस किया जाए
तो यहाँ जो है ये की संख्या 2 बार है, ये तो इसको हम ये स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, जिसकी संख्या 2 बार उसे ये स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए आप, यहाँ अगर माइनस से प्लस का गुणा किया जाए तो माइनस मिलता है, माइनस लिखो, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए, नोटिस किया जाए तो बी की भी 2 बार संख्या है ना, तो यहाँ भी स्क्वायर लिखेंगे। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारा जो फार्मूला निकल के आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे हिसाब से आपको याद होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए हम इस सवाल को चुटकियों में सॉल्व करें। अगर यहाँ नोटिस किया जाए, यहाँ देखिए, अगर यहाँ 5 जो है यहाँ गुणा करवा रहा है, अगर इसको दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो जो गुणा वाला पोर्शन है तो वो भाग में हो जाता है, यानी 55 के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ 5 जो है गुणा करवा रहा है, अगर इसको दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो वो भाग के रूप में हो जाएगा, यानी 55 के नीचे 5 चला आएगा। तो यहाँ जो बचेगा, एक ब्रैकेट में x - 5, एक ब्रैकेट में x + 5। मैंने अभी क्या बताया, अभी मैंने फार्मूला भी चुटकियों में याद करवा दिया है कि अगर एक ब्रैकेट में माइनस का पोर्शन हो और दूसरे वाले ब्रैकेट में प्लस का पोर्शन हो, तो यहाँ x की संख्या 2 बार है, तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर लिख दो भैया, क्या दिक्कत है, x स्क्वायर। मैंने ये भी बताया था कि जब माइनस का प्लस से गुणा होगा तब क्या बनेगा भैया, माइनस। अब यहाँ बताइए 5 की 2 बार संख्या है, तो इसको भी 5 स्क्वायर के रूप में लिखेंगे ना, तो लिख दो भैया, क्या दिक्कत है। अब बराबर इधर क्या बचा, तो यहाँ जो बचेगा 55 पहले से था इस वाले पक्ष में, तो 55 लिख देंगे। 5 गुणा करा रहा तो 5 इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर बराबर 11 + 25 हो गया, यानी कि हमें x का वैल्यू चाहिए है ना, तो हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ x स्क्वायर भी लिखेंगे, ठीक है। एक मिनट, ओके, यहाँ x स्क्वायर हम लिख देंगे, बराबर लिखेंगे। अब हमें ये बताना है कि 25 और 11 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना, कितना होता है ये लिख देना है हमें। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा। अब हमें x का वैल्यू चाहिए, x रोक लेंगे, तो क्या बचेगा, अगर जब स्क्वायर हम हटाएंगे तो वो रूट बन जाता है, तो 36 रूट 36 हो जाएगा, ठीक। अब एक बात बताइए, 36 का जो वर्गमूल होता है क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। कितना होता है, 6 होता है। जब रूट से कोई संख्या निकलता है बाहर, यानी 36 का वर्गमूल 6 हो गया, ठीक है। तो प्लस माइनस में 6 आएगा, ठीक है। किस में आएगा, प्लस माइनस में आएगा। तो ये कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं जो ऑप्शन नंबर सी शाह है वो सही जवाब हो जाएगा। तो प्लस माइनस में 6 आना चाहिए। इस तरीके से हम ऑप्शन नंबर सही कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो हमारा सॉल्यूशन करने का तरीका है आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी है, ठीक है। मूल बिंदु से अब की बार जो है दूरी पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप सिंपल तरीके से बता सकते हो, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो आइए इसको हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक बात आप बताइए, कुछ नहीं, इस सवाल में कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। तो अगर मूल बिंदु की बात किया जाए तो इसमें बिंदु जो दिया गया है ना, बिंदु जो बिंदु जो दिया गया 3,4 है, तो इसमें जो पूछा गया मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो बिंदु है 3,4 है, आगे 3 पीछे 4, आगे 3 भैया पीछे 4। तो सबसे पहले 3 है यार, तो 3 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ, यही हमारा ट्रिक है। चलिए ठीक है, 3 का स्क्वायर, उसके बाद आपको प्लस कर देना है, प्लस कर दिया, पीछे 4 बचा हुआ देख सकते हो, 3,4 है ना, 3,4 है, तो 3 का स्क्वायर मैंने किया, प्लस लगाया, 4 का भी स्क्वायर कर दो, कर दिया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपको पता, 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर प्लस 4 का 4 2 के 16 9 जब जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, आपको पता है 25 हो जाएगा। अब
अब हमें क्या करना है, जस्ट हमें वर्गमूल निकाल लेना 25 का। तो 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है, आप सभी को पता है। तो आप खुद चेक कर सकते हो कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सही वाला है वो कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बा वाला हमारा सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बा में हमारा आंसर मैच कर रहा है 5। ओके, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हाई स्कूल मैथ्स BBI MCQ इस टाइप का और चाहिए या इस तरीके का वीडियो आपको और चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं फिर से आपके लिए मैथ्स BBI MCQ वाला वीडियो बना दूँगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। बाय बाय।